बहुत कम लोग जानते हैं कि कभी धर्मेंद्र ड्रीम गर्ल से खूब झगड़ते थे और इसकी वजह थी जलन। अब आप सोच रहे होंगे कि जलन कैसी, वो भी ही मैन को, जबकि दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। तो फिर ऐसे कैसे होता था? ये बात उन दिनों की है जब हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने शादी नहीं की थी। 1976 में अपनी शादी से पहले स्टारडस्ट मैगजीन को धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इंटरव्यू दिया और खुद से जुड़ी मजेदार बात बताई। इस बीच एक्ट्रेस ने बताया कि धर्मेंद्र हर दिन की शुरुआत झगड़े के साथ करते थे। कपल हर दिन झगड़ता था। इस झगड़े में आमतौर पर वो हार मान लेते थे और फिर दोनों में सुलह हो जाती थी। एक्ट्रेस ने बताया कि जब भी वो सुबह सुबह उनसे मिलने आया करते थे तो पूछते थे कि उन्होंने मुंह क्यों लटकाया है, उनका मूड क्यों खराब कर रही हैं। इस पर ड्रीम गर्ल उन्हें जवाब देती थी कि वो इसी चेहरे के साथ पैदा हुई हैं। इसके बाद फिर दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता था और कुछ ही देर बाद इनके बीच पैचअप भी हो जाता था। और हेमा मालिनी और धर्मेंद्र आज भी जब इस बात को याद करते हैं तो आपस में हंसते हैं। भारत और रूस के सहयोग से बनी 1984 में रिलीज हुई फिल्म सोहनी महिवाल के सितारे सनी देओल और पूनम ढिल्लों सोमवार को यहाँ एक बार फिर कई सालों बाद एक साथ मंच पर दिखाई दिए। इस बार मौका रहा दोनों के बच्चों की फिल्म के ट्रेलर लॉन्च का। पूनम ढिल्लों की बेटी पलोमा और सनी देओल के बेटे राजवीर की पहली फिल्म दोनों उसी राजश्री प्रोडक्शन ने बनाई, जिसके साथ राजवीर के दादा और सनी देओल के पिता धर्मेंद्र भी फिल्म जीवन मृत्यु में काम कर चुके हैं। इस मौके पर पूरा देओल परिवार और पूनम ढिल्लों नजर आई। दोनों अपने बच्चों को देखकर इमोशनल होते दिखाई दिए। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें दोनों के बच्चे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मंच पर बैठे थे तो पूनम ढिल्लों और सनी देओल दोनों अपने आंसू पोंछते दिखाई दिए। इन दिनों सिर्फ देओल परिवार बल्कि पूरी इंडस्ट्री गदर 2 की सफलता का जश्न मना रही है। इस सिलसिले में जब पोते की भी फिल्म की लॉन्चिंग का डे आया तो पूरा परिवार बहुत खुश नजर आया। सनी देओल से पूछा गया कि उन्होंने अपने बेटे को क्या टिप्स दिए तो सनी देओल ने कहा कि राजवीर को लोग समझा रहे थे कि ये तेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, किस तरह से बात करनी है, लेकिन मैंने बेटे से कहा कि जो तेरे दिल में हो वही बोलना, बस ध्यान रखना कि कुछ गलत ना निकले। अक्सर मेरे मुंह से गलत बातें निकल जाती हैं, लेकिन मैंने अपने बेटे से कहा जो तुम्हारे मन में हो वही बोलना। हेमा मालिनी काफी दिनों से इंडस्ट्री से गायब है, लेकिन अपने ससुराल की वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं। इस वक्त हेमा का ससुराल यानी देओल परिवार लगातार किसी न किसी वजह से चर्चा में है। ऐसे में हेमा मालिनी भी घिर जाती हैं और आज ये पहली बार नहीं हुआ जब हेमा मालिनी का नाम सिर्फ धर्मेंद्र से जुड़ा था। शादी भी नहीं हुई थी तभी हेमा मालिनी किसिंग सीन नहीं कर पाई थी। जी हाँ, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के प्यार के चर्चे कभी को गली गली में हुआ करते थे। उस वक्त हेमा मालिनी सिर्फ धर्मेंद्र के संग ही रोमांटिक सीन किया करती थी, लेकिन जब हेमा मालिनी के पास एक्टर फिरोज खान के संग किसिंग सीन का ऑफर आया तो हेमा ने बिना कुछ सोचे समझे फिरोज संग किसिंग सीन करने को हाँ कह दिया। ये बात धर्मेंद्र को भी बुरी लगी थी, लेकिन बाद में हेमा की मां ने उन्हें ऐसा सीन करने से मना कर दिया। हेमा ने बहुत कोशिश की मनाने की, लेकिन मां नहीं मानी तो फिरोज खान संग किसिंग सीन नहीं कर पाई हेमा मालिनी और शायद धर्मेंद्र ने भी इस बात पर फोकस डाला था। हेमा मालिनी वैसे तो धर्मेंद्र के अलावा किसी भी एक्टर के संग किसिंग सीन नहीं किया करती थी, लेकिन एक एक्टर था जिसका नाम सुनते हेमा मालिनी धर्मेंद्र का प्यार कुछ देर के लिए भूल गई और किसिंग सीन के लिए राजी हो गई। इंडस्ट्री के हैंडसम और उम्दा कलाकार फिरोज खान की बात कर रहे हैं, जिनकी फैन कभी को हेमा मालिनी भी हुआ करती थी, जिनको काउबॉय भी कहा जाता था। बिना किसी गॉडफादर के फिरोज खान ने बॉलीवुड में अपनी दमदार पहचान बनाई। फिरोज खान ने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, डायरेक्टर बनकर भी खूब नाम कमाया। वहीं फिरोज खान और हेमा मालिनी की जोड़ी सिर्फ धर्मात्मा में नजर आई थी। इस फिल्म में दोनों का रोमांस भी देखा गया, उनकी केमिस्ट्री भी लोगों को खूब पसंद आई थी। फिल्म में दोनों का एक ही किसिंग सीन भी था, जिसको फिरोज खान के साथ करने के लिए हेमा झट से तैयार हो गई थी, लेकिन किसिंग सीन से हेमा की मां को आपत्ति हुई, जिसकी वजह से हेमा फिरोज संग किसिंग सीन नहीं कर पाई। जिस तरह से फिल्म गदर 2 ने धमाल मचाया, उसी तरह से गदर 2 की सक्सेस पार्टी भी धमाकेदार रही। इस पार्टी में कियारा, सिद्धार्थ, सारा इब्राहिम, अनुपम खेर, संजय दत्त, शाहिद कपूर, अभिषेक बच्चन, सुनील शेट्टी जैसे कई स्टार्स नजर आए तो वहीं धर्मेंद्र टल्ली होकर सलमान खान का हाथ पकड़े दिखाई दिए। सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी एक ऐसी एक्ट्रेस की एंट्री होती है कि सनी देओल सब काम छोड़कर उससे गले लगा लेते हैं और फोटो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। हंगामा मच गया है
हेमा मालिनी भी बुरी तरह फंस जाती हैं। हेमा मालिनी का इस पार्टी से कोई लेना देना नहीं रहा, लेकिन जब ये फोटो सामने आई तो वो भी इन्वॉल्व हो गई। दरअसल सनी देओल ने सलमान खान का हाथ पकड़ा और तब्बू को गले लगा लिया। फोटो आते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई। लोग बोलते दिखाई दिए, इतना भेदभाव क्यों भाई। किसी ने कहा इसी तरह से सौतेली माँ हेमा को भी गले लगा सकते हो। ज्यादातर कमेंट्स में हेमा मालिनी की नामौजूदगी मिस की गई। हेमा मालिनी आखिर गदर 2 देखने गई, फिर गदर की सक्सेस पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुई। फिर से तमाम सवाल सुनकर हेमा मालिनी भड़क सकती हैं और वो फिर से सनी देओल की इस पार्टी में शामिल होने के लिए कोई प्लान बना सकती हैं। हर किसी को उम्मीद नहीं बल्कि यकीन था कि हेमा मालिनी गदर 2 की सक्सेस पार्टी में जरूर जाएंगी और आखिरकार पहुंचती भी कैसे नहीं, वो इस दिन का इंतजार ही कर रही थी। तभी तो वो गदर 2 देखने पहुंची थी और तभी तो वो सनी देओल की खूब तारीफ भी कर रही थी और आखिरकार सबूत देखकर हर किसी का यकीन सच में बदल गया। हर किसी की नजर गदर 2 की सक्सेस पार्टी के हर फोटो पर टिकी हुई थी। लोगों को लगा शायद हेमा मालिनी पहली बार देओल परिवार से मिलेंगी तो हिचक से बचने के लिए लास्ट में पहुँच सकती है ताकि सारे मेहमान जा चुकी हूँ। हेमा मालिनी अक्सर पार्टियों में सबसे पहले या लास्ट में पहुँचती हैं क्योंकि उन्हें भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। कैमरे से बचने के लिए हेमा मालिनी लास्ट में भी जा सकती हैं, लेकिन हेमा मालिनी नहीं पहुँची। पार्टी के हर एक फोटो को जूम करके देख लिया गया, हेमा मालिनी कहीं भी नहीं दिखी। लोग निराश भी और सोच भी रहे क्या पता सनी देओल ने ही इस पार्टी में हेमा मालिनी को इन्वाइट ना किया हो, वरना हेमा मालिनी इस पार्टी में जरूर शामिल होती और सनी देओल प्रकाश कौर की वजह से हेमा मालिनी को कभी इन्वाइट करना ही नहीं चाहते, क्योंकि प्रकाश और हेमा का आमना सामना शायद कभी नहीं हो पाएगा। गदर 2 की धूम, सक्सेस पार्टी पर पहुंचे पापा धर्मेंद्र और दिया फ्लाइंग किस, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। सनी देओल ने 2 सितंबर को गदर 2 की सक्सेस पार्टी रखी जिसमें बॉलीवुड इंडस्ट्री के तमाम स्टार्स ने पहुंचकर महफिल में 4 चांद लगा दिए और सबसे खास धर्मेंद्र प्रकाश की जोड़ी दिखाई दी। बेटे की इस खुशी में शामिल होने के लिए पापा धर्मेंद्र भी पार्टी में पहुँचे, मीडिया को पोज देते हुए दिखाई दिए और फ्लाइंग किस करते दिखाई दिए। धर्मेंद्र की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ब्लू प्रिंटर शर्ट और पैंट में एक्टर पार्टी में पहुंचे। 88 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने वाकई दिल खुश कर दिया। लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है धर्मेंद्र। अपने लुक को धर्मेंद्र ने ब्लैक शूज और ब्लू कैप से कंप्लीट किया हुआ था। कोई इन्हें देखकर कह नहीं सकता कि एक्टर 88 साल के हो चुके हैं। हालांकि इस पार्टी से सनी की मम्मी प्रकाश कौर की फोटो नजर नहीं आई, लेकिन वो भी पहुंची थी 1 सितंबर को, जिन्होंने अपना बर्थडे धर्मेंद्र के साथ ही सेलिब्रेट किया था। धर्मेंद्र फार्म हाउस लाइफ को छोड़कर अपनी पत्नी का बर्थडे सेलिब्रेट करने मुंबई पहुंचे थे। पोते करण ने इस दौरान एक फोटो शेयर की जो खूब वायरल हुई। बात करें धर्मेंद्र के वर्क फ्रंट की तो उन्हें हाल ही में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में देखा गया था और अब कहा जा रहा है कि वो अपनी नेक्स्ट फिल्म की शूटिंग शुरू कर चुके हैं, तो बहुत जल्द धर्मेंद्र बड़ा धमाका करने वाले हैं।